अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट यास्मीन अल्ताफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सितारों की बात वीनस के साथ। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर फुरकान हैदर साहब। वो आपको बताएंगे डिफरेंट स्टार्स के बारे में कि कैसा आपका दिन गुजरेगा, कैसा आपका हफ्ता गुजरेगा, कैसा आपका महीना गुजरेगा। तो आइए अपने प्रोग्राम की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फुरकान साहब, ये बताएं कि आज आप हमें और हमारे व्यूवर्स को आज आप किस स्टार के बारे में बताना चाह रहे हैं? आज हम ये जायज़ा लेंगे कि ये हफ्ता जो है मुख्तलिफ बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा। ओके, तो किस स्टार्स को लेके हम स्टार्ट करेंगे? जाहिर है एरीज से हम शुरू करते हैं कि एरीज का जो हफ्ता है वो कैसा गुजरेगा। बिल्कुल। तो साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि एरीज का जो हाकिम सैयारा मार्स है और वो इस वक्त अपने एक उरूज के बुर्ज में है, यानी बुर्ज कौस से गुजर रहा है। ओके। तो क्योंकि ये सैयारा भी आतिशी मिजाज का है और ये बुर्ज भी आतिशी मिजाज का है। सही। और ये दोस्त बुर्ज भी है, यानी बुर्ज कौस जो है बुर्ज हमल का दोस्त बुर्ज है। सही। तो इस वजह से इस वक्त इनके जिस्मानी ताकत और इनके अंदर जोश व जज्बा जो है बहुत ज़्यादा रहेगा। और ये क्योंकि बुर्ज कौस जो है वो बुर्ज हमल के लिए खाने किस्मत भी माना जाता है। अच्छा। तो यूँ कहें कि इस वक्त जो ये कोशिशें करेंगे उनका रुख भी सही रहेगा। सही। और खुशकिस्मती भी उनका साथ देगी। तो ये हफ्ता इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जैसे दूसरे सैयारों की चाल इनके लिए मुस्बत साबित होगी, वैसे वैसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। अच्छा, मीन्स के जैसे कि दूसरे जो स्टार्स होंगे उनको जितना फायदा मिलता जाएगा इसका डबल फायदा एरीज को होता जाएगा। बिल्कुल। जैसे और प्लेनेट है, मून है, सन है, वीनस है, ये भी क्योंकि मुसलसल मूव कर रहे हैं। तो जैसे इनकी एस्पेक्ट्स अच्छी बनेंगी मार्स के साथ जो कि एरीज का लॉर्ड है, तो उस वक्त बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इस हफ्ते तकरीबन सारे ही सैयारे जो हैं वो अच्छी पोजीशंस के ऊपर मौजूद हैं। सिर्फ ये कि थोड़ा सा माली दबाव मौजूद है, लेकिन साथ साथ जुपिटर क्योंकि इस वक्त पाइसेस से गुजर रहा है जो उसके लिए बेहतरीन पोजीशन है। जुपिटर का अपना घर है पाइसेस, तो वहाँ से ये इनको काफ़ी फ़ायदे देगा। और जो खर्चे कराएगा वो भी अच्छे मुस्बत कामों के अंदर और नेक कामों के अंदर इनके खर्चे कराएगा। तो इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि आमदनी के लिए भी और नेकियां कमाने के लिए भी। तो एरिस के लिए ये हफ्ता जो है काफ़ी अच्छा गुजरेगा। अच्छा, आपने बताया कि जो प्लैनेट है जुपिटर जो है वो उसका घर है पाइसेस का। जी। तो ये क्या मतलब हर किसी मतलब स्टार्स के लिए क्या प्लैनेट का मतलब एक अपना एक घर होता है, मतलब अपने एक कोई बॉन्डिंग होती है इसकी? बिल्कुल। जब एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज़ को देख रहे होते हैं तो वो कैलकुलेशंस देखते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यानी खुसूसियात देखते हैं सैयारों की मुख्तलिफ बुरूज के अंदर। जबकि आम लोगों का इससे इतना ताल्लुक़ नहीं होता, वो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा और किस मामलात में क्या उनको रहनुमाई चाहिए। लेकिन जब कोई एस्ट्रोलॉजर होता है तो वो इन चीज़ों को देखता है कि जुपिटर जो है वो क्योंकि उसका घर जो है पाइसेस है और वो पाइसेस में मौजूद है, इसका मतलब है कि उसकी ताकत से, उसके असरात से वो चीज़ें जो कि जुपिटर से मंसूब हैं उनमें बेहतरी आएगी। और मुख्तलिफ बुरूज के लिए क्योंकि ये मुख्तलिफ असरात रखता है, तो यहाँ अगर हम एरीज की बात करें तो ये ज़ियारतों की तरफ ले जाएगा। अच्छा। और नेक आमाल कराएगा जिसमें ख़र्चा अमूमन लोग जो उम्रे के लिए जाना चाहते हैं या मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं उनको इससे फ़ायदा हासिल होगा और आसानी मिलेगी। यानी इस वीक इनका जो है इस तरह का ट्रैवल जो है ज़ियारत हो या कहीं इस तरह की मकामात पे अगर वो जाना चाहे तो वो एक्सपेक्टेड है। जी, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। यानी कि एरीज के लिए इस बार ट्रैवलिंग भी हो सकती है, उनका हफ्ता भी अच्छा गुजरेगा, उनके साथ सारे मामला अच्छे हैं। और अगर दूसरे प्लैनेट्स के साथ मिलकर अगर स्टार्स किसी और स्टार को बेनिफिट देता है तो उसका डबल बेनिफिट एरीज को मिलेगा। बिल्कुल। जब कोई प्लेनेट जो है वो जुपिटर को भी फेवर देता है, यानी उससे अच्छी एस्पेक्ट में आ जाता है। इनको हम नज़रें कहते हैं कि कोई दुश्मनी की नज़र रखता है सैयारा, कोई दोस्ती की नज़र रखता है। अच्छा। तो अगर मून वो दोस्ती की नज़र से जुपिटर के साथ मिलता है तो उसका फ़ायदा और ज़्यादा हासिल होता है। अच्छा, तो यानी कि प्लैनेट्स में भी ये चीज़ होती है कि कोई दोस्त प्लैनेट होता है, कोई दुश्मन प्लैनेट होता है, इस तरह का? बिल्कुल। इनकी अपनी खुसूसियात होती हैं, इनके अपने ताल्लुकात होते हैं और मुख्तलिफ बुरूज के अंदर इनकी ताकत होती है, जिससे एक एस्ट्रोलॉजर ये अखज़ करता है कि आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे। सही। तो इसी हवाले से अच्छा, एरीज के साथ साथ अब एरीज के बाद कौन सा स्टार है? टॉरस। टॉरस का वीक कैसा गुजरेगा? टॉरस का अगर फिर हम जुपिटर की बात करें जो कि अपने घर के अंदर मौजूद है, वो इनके 11वें घर के अंदर मौजूद है। क्योंकि बुर्जों की तादाद 12 है, तो हम ये देखते हैं कि टॉरस के बाद जो है वो 11वां बुर्ज पाइसेस होता है। सही।
वहाँ जुपिटर की मौजूदगी ये जाहिर कर रही है कि उनकी जो उम्मीदें थीं, जो उनकी ख्वाहिशात थीं, या उनके वाकिफ़कारों के साथ जो उनके ताल्लुकात थे, उन चीज़ों के अंदर बेहतरी आएगी, क्योंकि इस घर की भी अपनी मंसूबात होती हैं और वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होता है जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो जुपिटर इस वक्त इस घर में मौजूद है तो इन्हीं हवालों से फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि वो एक अच्छी पोजीशन के अंदर है। अगर मज़ीद चीज़ें देखें तो इसमें हमें ये लग रहा है कि मार्स गो के अपने घर में है, उसके बारे में भी अभी हमने डिस्कस किया कि वो बुर्ज कौस के अंदर मौजूद है, एक दोस्त घर में मौजूद है, तो वो अच्छे एस्पेक्ट तो देगा, लेकिन इस वक्त वो उनके खाना माल के ऊपर नज़र रखे हुए है। अच्छा। और मरीख क्योंकि खर्च कराने वाला है, सही। तो इसका मतलब है कि टॉरस के ऊपर माली दबाव आएगा, क्योंकि मशीनरीज वगैरह और लोहे की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें मार्स से रिलेटेड हैं, तो हो सकता है कि गाड़ी में कोई काम कराना पड़ जाए। अच्छा। कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ अखराजात पेश आएँ, या अगर कोई मशीनरी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या उसकी ख़राबी की वजह से थोड़ा सा खर्चा करना पड़े। तो यानी कि टॉरस के लिए जो है खर्चा, मतलब ये कि खर्चा होगा उनका किसी ना किसी चीज़ पर, मतलब ये कि आप बता रहे हैं कि चाहे वो गाड़ी हो, चाहे मशीन, लोहे और स्टील की चीज़ों के ऊपर, मतलब ये कि किसी तरह से इनका खर्चा एक्सपेक्टेड है। हाँ, इसलिए इनकी पोजीशन अच्छी है इन प्लैनेट्स की, सही। लेकिन ये अपने नेचर के मुताबिक काम कराएंगे। अगर कोई खर्च कराने वाला है तो वो खुशी में भी खर्च कराता है, वो मसाइल में भी खर्च कराता है, तो अपने नेचर पे काम करेंगे। और क्योंकि वो खाना माल को देख रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा खर्चा करना होगा। सही। अच्छा, आपने बताया कि ये जो जुपिटर और मार्स जो है अपने अपने घरों में इस वक्त मौजूद हैं, अगर ये किसी डिफरेंट घर में चले जाएं तो क्या मतलब उसमें नहीं, थोड़ी सी परेशानियां आती हैं या क्या होता है? जुपिटर अपने घर में मौजूद है और मार्स अपने फ्रेंड यानी जुपिटर के घर में मौजूद है। ओके। तो वहाँ भी ये ताकतवर होते हैं और अच्छे एस्पेक्ट्स देते हैं, यानी अच्छे रिजल्ट निकालते हैं। और अगर वो किसी अपने अगेंस्ट, जाहिर है अगर वो दुश्मन के घर में हो और वहाँ से खाने माल को मुतासिर करें तो फिर जो खर्चा होता है वो नुकसानात पूरा करने के लिए होता है। सही। वो जो है जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए हो जाता है, इलाज पे खर्च हो जाए या कोई नुकसान हो जाए, वो इस तरह के खर्चे देता है। जबकि अगर ये अच्छी पोजीशन पे हो के खर्चा कराते हैं तो हो सकता है कि आप कोई गाड़ी किसी को गिफ्ट कर दें, सही। तो इस तरह खर्चे होते हैं जो फ़ायदे में जाते हैं। तो यानी कि टॉरस का भी ओवरऑल वीक अच्छा रहेगा, लेकिन जो है उसमें थोड़ा बहुत खर्चा उनका एक्सपेक्टेड है। वो एक्सपेंस अब किसी भी चीज़ का हो सकता है, खुशी में भी हो सकता है और अफसोस का भी हो सकता है। जी हाँ, लेकिन टॉरस के लिए इस वक्त खर्चा जो है वो खुशी के लिए नजर आ रहा है। अच्छा, टॉरस के लिए खुशी के लिए नजर आ रहा है, मतलब एक अच्छे वे में अगर वो एक्सपेंस कर रहे हैं अपना, तो एक अच्छे वे में खुश मिजाजी में करेंगे। चलें, ये भी अच्छी बात है टॉरस के लिए भी, एरीज के लिए भी। अब तक तो ये वीक टॉरस और एरीज के लिए बहुत अच्छा जा रहा है। टॉरस के बाद कौन सा वीक आता है? जेमिनाई है। तो जेमिनाई पे भी इस वक्त अच्छे असरात जो है वो जुपिटर डाल रहा है, क्योंकि वो उनके इज़्ज़त व वक़ार के घर में मौजूद है। अच्छा। तो यहाँ से उनको प्रोमोशन मिलेंगे, उनको शोहरत मिलेगी, उनके कारोबार में वसअत होगी। अच्छा। क्योंकि जुपिटर सैयारा जो है वो एक्सपेंशन देता है, तो जब वो आपके कारोबार के घर के अंदर मौजूद है तो वहाँ भी ये वसअत देगा और कारोबार में फैलाव आएगा। मार्स है तो अच्छी पोजीशन पे, लेकिन कुछ ऐसी पोजीशन पे आ गया है जहां इनको अपने पार्टनर्स की थोड़ी जिद और हटदर्मी का जो है वो मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका भी मजमूई तौर पे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी जिद हटदर्मी और थोड़ा सा क्लैश यहाँ पर दिखाई देता है। थोड़ा सा तो जेमिनाई थोड़ा मोहतात रहें कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें उनके पार्टनर्स, और उसमें आप ये समझ लें कि मियाँ बीवी आपस में भी जो है, ये भी क्योंकि लाइफ पार्टनर होते हैं एक दूसरे के, तो वहाँ भी थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। सही। कि यानी कि उनको थोड़ा सा मतलब अपने टेम्परामेंट पे थोड़ा सा जो है कंट्रोल करना होगा। टेम्परामेंट तो शरीक हयात का या पार्टनर का ज़्यादा होगा, आपने उसको थोड़ा सा यानी जेमिनाई को उनको बेयर करना है, थोड़ा सा कूल करना होगा, थोड़ा सा कि भाई आपने थोड़ा सा जो है उसका मुजाहरा करना है कि भाई आपने जो है लड़ना झगड़ना नहीं। अगर आपका पार्टनर या आपका एसोसिएट कोई भी आपके साथ अगर कुछ तेज़ लहजे में बात कर रहा है, किसी उसमें गुस्सा कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप बेयर करें और जो है क्या नाम है अपना मुजाहरा दीजिए अच्छी उसका इंसान बनने का। अच्छा, जेमिनाई के लिए थोड़ा सा ये भी मसला रहेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उनके काम होते नज़र नहीं आ रहे। अच्छा। क्योंकि खाने किस्मत में ज़ौल मौजूद है, वहाँ सन भी मौजूद है इस वक्त, तो उनको स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए क्योंकि आने वाला वक्त अच्छा है इस हवाले से। तो वो थोड़ा दबाव तो महसूस करेंगे, लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं है। उस दबाव को वो सह जाते हैं तो अगला हफ्ता कुछ बेहतर साबित होगा। अपनी सख्ती और नाकामी को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें तो नेक्स्ट वीक में भी उनके लिए जो है अच्छा साबित होगा। ये मतलब मे भी होगा या अच्छा साबित होगा?
देखिए सितारे तो मुसलसल मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो कोई भी अच्छा या बुरा कोई भी वक्त परमानेंट नहीं रहता है। तो जब सख्त हालात आए तो थोड़ा सा अगर आप जानते हैं कि आने वाला वक्त अच्छा है तो खुश दिली से उसको कबूल करके आप आगे की तरफ जो है उम्मीद लगा के रखें। बिल्कुल सही बात है, जब अच्छा वक्त नहीं रहता इंसान की जिंदगी में तो बुरा वक्त भी नहीं रहता। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, जेमिनाई का जो है ये वीक भी ओवरऑल अच्छा रहेगा, बस उनको थोड़ा जो है अपने पार्टनर के या अपने एसोसिएट्स अगर कोई है तो उनको थोड़ा सा मतलब उनकी किसी बात को दिल पे नहीं लगाना है, बर्दाश्त करना है। ओवरऑल इनके लिए भी ये वीक अच्छा रहेगा। बाकी अदरवाइज इनके लिए कोई ऐसी कोई मुश्किल बात या कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। देखिए सब्र ज़ब्त से काम लेंगे तो कोई एक आध दिन थोड़ा सख्त भी आ जाता है, सही, तो वो गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप मोहतात होके चल रहे हैं। सही। और फिर अगले बुर्ज पे चलते हैं, कैंसर। जी बिल्कुल। तो आपको पता है कि कैंसर का जो प्लेनेट है मून है, और वो बहुत फास्ट चलता है, वो एक बुर्ज के सामने से 2.5 दिन के अंदर गुजरता है। अच्छा। तो इसी तरह कैंसर भी इसी तरह मुस्तरिब मिजाज के लोग होते हैं, बड़ी सेंसिटिव होते हैं, हर काम भी वो बड़ी फुर्ती से करते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं वो जी, जज्बात का इजहार भी वो इसी तरीके से करते हैं और केयर भी करते हैं। क्योंकि जो सबसे अहम शख्सियत होती है बुर्ज कैंसर की वो माँ होती है। बिल्कुल। कि हम कहते हैं कि किसी कैंसरियन को भी, यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द को भी हम यूनिवर्सल मदर का खिताब दे सकते हैं, कि उनके मिजाज के अंदर माँ जैसी शफ़क़त और मोहब्बत पाई जाती है। लेकिन क्योंकि एक प्लेनेट सैचरन की पोजीशन जो है वो 2.5 साल तक सख्त मुकाम पर है कैंसर के लिए। अच्छा। और ये तकरीबन हर 27 साल के बाद 2.5 साल का पीरियड ऐसा आता है, ये हर बुर्ज के लिए है, सही, कि उसमें कुछ सख्तियां पैदा हो जाती हैं, कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं हर 27 साल के बाद। हाँ, दर हकीकत कुदरत की तरफ से तो वो एक आजमाइश है, और ये समझ लें कि एक तरबियत है। अच्छा। कि उस ट्रेनिंग से गुजर के जो है फिर कामयाबियां हासिल होती हैं। अच्छा। तो वो इत्तेफाक से कैंसर उस पीरियड से गुजर रहा है, यानी उनके 27 साल पूरे हो चुके हैं और अब वो 27वें साल में मतलब चल रहा है। एक 2.5 साल का एक पीरियड टफ जो है वो जो हर 27 साल के बाद, 27 साल के बाद 2.5 साल का जो रिपीट होता है, काफी वो उनको पीरियड होता है, थोड़ा सख्त होता है। हाँ। अच्छा। तो जाहिर है जो लोग अच्छे हालात में होते हैं, यानी पैसे के हवाले से, सेहत के हवाले से, या जवानी की उम्र में होते हैं, तो वो इस चीज़ को इतना फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई गुर्बत का शिकार है, कोई बीमार है, या बेरोजगार है, या दीगर मसाइल भी चल रहे हैं, तो वो बड़ी शिद्दत से महसूस होता है, काफ़ी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कैंसर के लिए थोड़ा वक्त तो टफ है। लेकिन फिर जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मार्स जो है वो अपने फ्रेंड के घर के अंदर मौजूद है, जुपिटर जो है वो अपने घर के अंदर मौजूद है, तो एक फेवर थोड़ा सा मिलेगा। तो एक रोशनी की और उम्मीद की किरण रहेगी इस हफ्ते के अंदर। अच्छा। गो के बड़े मसाइल इस वक्त हल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसमें छोटी छोटी खुशियां और छोटी छोटी कामयाबियां यकीनन हासिल हो जाएंगी। और ये कब तक इनका कैंसर का जो है ये 2.5 साल का पीरियड कब तक रहेगा? ये तकरीबन इसमें भी काफ़ी दिन जो है, काफ़ी दिन हाँ, लेकिन उम्मीद के ऊपर दुनिया अच्छी चलती है, तो बजाय इसके कि कोई टारगेट हम सेट करें कि जब तक कुछ नहीं होना है, क्योंकि हम मुसलसल मिलते रहेंगे और लोगों को गाइड करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, सही है। यानी कैंसर अभी वैसे ही जो है अपने उससे गुजर रहा है कि जैसे कि फुरकान साहब ने बताया, हर 27 साल के बाद कैंसर के लिए नहीं, सारे स्टार के लिए हर स्टार के ऊपर 27 साल के बाद 2.5 साल का जो है पीरियड होता है जिसमें क्राइसिस से आप गुजरते हो। तो इस वक्त जो है कैंसर जो है उस क्राइसिस से गुजर रहा है। छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं आप लोग अपनी सेलिब्रेट करें, बड़ी बड़ी खुशियाँ जो है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो तो सॉल्व हो जाती है इंसान की ज़िंदगी में। तो आपने बस छोटी छोटी खुशियों में जो है खुश रहना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये वक्त भी गुजर जाएगा। कैंसर के लिए मीन्स कि अभी थोड़ा सा टफ दिन अच्छे गुजरेंगे, इंशाल्लाह दिन तो अच्छे गुजरेंगे। बिल्कुल, कैंसर के लिए भी ओवरऑल ये मतलब अच्छा रहेगा। बस आपने अपनी खुशियाँ खुद ही ढूंढनी है कि हमने किस तरह से खुश रहना है। देखिए इंसान के पास जो है उनको मतलब हम ये कहेंगे यार मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ प्रॉब्लम्स तो दुनिया के अंदर हर किसी के साथ है। ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम अपनी खुशियाँ किस तरह ढूंढते हैं, किस तरह हम किस चीज़ में खुश रह सकते हैं। देखिए ये अपने फेथ पे डिपेंड करता है कि अगर आपका बिलीफ है तो हम तो ये कहते हैं कि सदका जो है वो बलाओं को खा जाता है। बिल्कुल। तो वैसे तो इंसान को सदका देते ही रहना चाहिए, लेकिन अगर पर्टिकुलर आप बात करते हैं तो स्याह रंग की चीज़ों का सदका होना चाहिए इस हफ्ते में। स्याह यानी ब्लैक कलर की चीज़, तो उसमें आप किसी को ब्लैक कलर का कपड़ा भी दे सकते हैं। अच्छा। या ब्लैक कलर की जो दाल होती है वो दे सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो जिसको, हाँ, और इसके लिए हफ्ते का दिन जो है मुअय्यन होता है। कि हफ्ते की सुबह अगर आप ये काम करें और एक सदका आप ऑफर करें तो उससे शिद्दत में कमी आती है।
अच्छा, यानी आपकी बलाएं टलती हैं या जो ये आप कैंसर के लिए बता रहे हैं? मैं पर्टिकुलर कैंसर के लिए बता रहे हैं कि मतलब कहते हैं ना कि सदका जो है वो देना चाहिए, वो तो खुदा के गुस्से को भी ठंडा करता है। तो सदका बिल्कुल दें। स्याह रंग का, ब्लैक रंग की कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं, लाइक जैसे ब्लैक कपड़ा हो, ठीक है ना, इस तरह की कोई भी ब्लैक कलर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप सदका करें, इंशाल्लाह के मामला बेहतर हो सकते हैं। मतलब ये कि और सैटरडे वाले दिन आप किसी भी टाइम मॉर्निंग में आप ये सदका दे दें तो इंशाल्लाह ये कि कुछ बेहतरी होगी हालात में। तो ये पर्टिकुलर कैंसर के लिए बात हो रही है। ये हम किसी और वक्त भी डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है। पर्टिकुलर उस पर बात करेंगे कि ये इसका एक्चुअल वक्त क्या होना चाहिए और ये वक्त हम कैसे निकाल सकते हैं। सब ब्रेक का टाइम हुआ है जी नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी फुरकान साहब, कैंसर के बाद कौन सा स्टार्ट? अब हम लियो के बारे में बात कर लेते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। उनके ज़िंदगी पे थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ रहा है उनके कैरियर के ऊपर और घर के मामलात के ऊपर। अच्छा। और उनका जो ज़ाती सैयारा है यानी सन, शम्स जो है वो इस वक्त क्योंकि ज़ोल के घर से गुजर रहा है और बड़ा डिफरेंस है कि ज़ोल एक ठंडा तरीन सैयारा है और सन जो है यानी शम्स जो है वो गर्म तरीन है, तो वो अपनी ताकत काफ़ी लूज़ कर देता है। लेकिन लियो अफराद के अंदर जो ताकत और क़ुव्वत मौजूद है तो वो कभी भी अपना सर झुकाते नहीं है, वो हमेशा जम के खड़े रहते हैं। तो उम्मीद तो ये है कि वो अच्छा गुजारा करेंगे और इन चीज़ों को सह जाएंगे, बल्कि वो क्योंकि थोड़े से अनापरस्त भी होते हैं और कुछ दिखावा भी जानते हैं, तो अक्सर वो महसूस भी नहीं होने देते कि वो उनके साथ कोई प्रॉब्लम, कौन से क्राइसिस के अंदर चल रहे हैं या कोई मसाइल के अंदर। लेकिन ये वक्त फिर जुपिटर की वजह से, क्योंकि वो उनके पार्टनर्स के खाने माल के अंदर मौजूद है, तो उनको अच्छी ऑफर्स आ सकती हैं ना, कारोबारी सरमायाकारी की उनको ऑफर्स आ सकती हैं, या वो लोग जो बेरोजगार हैं जिन्होंने अभी तालीम मुकम्मिल की है तो उनके लिए भी रास्ते खुल रहे हैं। गो के बहुत अभी वाज़ेह नहीं होगा लेकिन फिर भी इनके लिए वक्त अच्छा ही गुजरेगा। मतलब ओवरऑल कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है इनके लिए भी। ओवरऑल बस ये कि अच्छे से अपने जो है जी मेजोरिटी जो है वो प्लैनेट्स की वो अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं, तो इसलिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। और पहले क्योंकि जब ये सूरज ग्रहण भी हुआ है और उससे पहले भी प्लैनेट्स की मूवमेंट अच्छी नहीं थी और बास प्लैनेट रेट्रोग्रेड भी थे। अच्छा। तो जो टफ वक्त था उससे तो निस्बतन काफ़ी बेहतर है, तो इसलिए इसको हम अच्छा ही कंसीडर करेंगे और लोग भी यही महसूस करेंगे कि बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। ठीक है, यानी कि लियो को मतलब कोई सदका वगैरह देने की कुछ ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, सदका तो ज़रूरत नहीं बल्कि वो होना ही चाहिए किसी न किसी हवाले से, कि हमें नहीं पता होता कि कौन सी अनदेखी ताकतें हैं या हासिद नज़रें हैं या कोई दुश्मनियां हैं या अपनी कोई गलतियां हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये कुछ नेकी के अमल तो जारी रखने ही चाहिए। लेकिन अगर वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी सुर्ख रंग की चीज़ों का जो है वो सदका दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सैयारा मरीख जो है वो उनके 5वें घर के अंदर मौजूद है ना। अच्छा। तो वो औलाद की तरफ, तो जो शादीशुदा लोग जो औलाद वाले हैं तो वो किसी बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। अच्छा। या उनके बच्चे किसी तकलीफ़ का शिकार हो सकते हैं। अच्छा। तो वो चाहें तो सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका जो है वो मंगल के दिन दिया जाए। मंगल के दिन जैसे कि सुर्ख में कलेजी गोश्त वगैरह है, सुर्ख मिर्चें हैं, सुर्ख कपड़ा है, तो वो ये कर सकते हैं। सही है। तो इतना यानी कि बहुत लाजमी नहीं होता, लेकिन ये हो तो अच्छी बात है। यानी इस हफ्ते के लिए अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस होती हैं तब तो हम लाजमी करार देते हैं कि भाई लाजमन आप ये काम करें। सही, मीन्स के कंपलसरी नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगर आप देना चाहें, इसमें कोई मतलब ऐसी शर्त नहीं, जैसे कि कैंसर के लिए बता रहे थे कि वो भी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो उनको ये सजेस्ट किया गया था अगर लियो वाले भी अगर देना चाहते हैं तो रेड कलर की कुछ भी चीज़, कलेजी हो जाए, जैसे कि हम गोश्त है वो दे देते हैं, रेड कपड़ा हो, व्हाटएवर कुछ भी वो आप दे सकते हैं मंगल वाले दिन। जी हाँ। बाकी ओवरऑल और कोई ऐसी कोई खास डरने वाली बात नहीं है लियो के लिए। हाँ, बाकी तो जिंदगी एक नॉर्मल अंदाज में चल रही है, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। तो इसके बाद हम विर्गो की तरफ चलते हैं। और विर्गो का आपको मालूम है कि विर्गो अफराद जो हैं एक तरह के फ़िक्र, खप्त और तजस्सुस में हमेशा मुब्तला ही रहते हैं। बिल्कुल, वो थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं ना। नहीं, वो होते हैं परफेक्शनिस्ट, तो वो नीड से आगे बढ़ के बात करते हैं कि जी ज़रूरत आप पूरी ना करें, चीज़ों को ठीक तरीके से करें। वो ये नहीं कहते कि बस जी हो गया और कर लिया हमने, बल्कि वो कहते हैं कि काम जब भी किया जाए
वो एक तरीके के साथ और एक मयारी काम किया जाए, तो इस वजह से वो अक्सर लोगों से उलझ जाते हैं। अच्छा, ये जो हफ्ता है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम में इसलिए उनको रखेगा कि मार्स उनके चौथे घर से गुजर रहा है ना। अच्छा, तो घर के अंदर प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसमें अगर कोई तनाज़ा मौजूद है तो उसको हवा देने से वो बढ़ सकता है, कोई झगड़ा पैदा हो सकता है। अगर घर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन का काम है या कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसमें एक्सपेंसेस हो सकते हैं और उससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इस मामले में लोगों को थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको ज़्यादा ना ख़राब होने दें, पहले ही फुर्सत में उस पर तवज्जो दे लें। और अगर कोई झगड़ा पैदा हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, बल्कि उसको सीरियसली जो है वो समझें, तकरार से गुरेज करें। अगर वो महसूस करते हैं कि उनके ज़ोर ज़बरदस्ती करने से या तनकीद करने से मामला बिगड़ रहे हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि ये होते भी बड़े भोले हैं और क्योंकि ये अपने हिसाब से बिल्कुल सही बात कर रहे होते हैं, तो अमूमन इन्हें पता नहीं चलता है कि ख़राबी हमसे ही पैदा हो गई है, और वो ढूंढ ढांड के बता देते हैं कि नहीं जी, इशू तो वहाँ से पैदा हुआ है, ये हमारा पैदा करदा नहीं है। सही। अच्छा, जुपिटर अच्छी पोजीशन पे इनके लिए भी है, इनके जो है पार्टनरशिप के घर के अंदर मौजूद है। सही। तो ये सेक्टर इनका बड़ा अच्छा रहेगा कि उनको पार्टनर्स के साथ जो है वो फेवर हासिल होगा, कारोबार में वसअत होगी, माली फ़वाइद भी हासिल होंगे। सही। ठीक है, लेकिन साथ साथ ये उलझने जो घर से मुतालिक नज़र आ रही हैं या पास पड़ोस की लोग जो हैं उनके साथ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, तो उनके साथ वालों के साथ या कुछ इस तरह करीबी लोग भाई बहन या कजन्स, इसी तरह शरीक हयात के भाई बहन या कजन्स। सही। और इसमें वो लोग भी शामिल कर लें जो इतने क्लोज हो जाते हैं, जो कि आपके रिश्तेदारों के करीब करीब आ जाते हैं ना, जिनको आप उसी तरह डील करते हैं जैसे आपने भाई बहनों को, तो उनसे ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं और उनको दुरुस्त करने की कोशिश ना करें। इस हफ्ते ख़ास तौर पे जो है उनको चाहिए कि वो ऐसा करें। सही है। बाकी बस उनको थोड़ा सा एहतियात करके चलना है। अगर वो देख रहे हैं कि कहीं मामला ख़राब हो रहे हैं तो ये कि थोड़ा सा उस पर कंट्रोल कर लें कि नहीं, अभी हमें दूर ही रहना चाहिए, इससे तो ज़्यादा बेटर। अगर इलाज मालजा चल रहा है किसी मामले में तो उस पर ज़रा तवज्जो दें, उसमें जो है सुस्ती ना करें। अमूमन क्योंकि आंतों के अंदर सुस्ती का ये शिकार होते हैं, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम होता है। अच्छा। या जो विर्गो बच्चे होते हैं उनके पेट में कीड़ों का मसला पैदा हो जाता है, तो इस वक्त थोड़ी सी ठंडक या स्लोनेस रहेगी उनके मामलात के अंदर सेहत के, तो वो उसको भी इग्नोर ना करें। अगर कोई तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पे उस पर तवज्जो दें। अगर देख रहे हैं कि आप कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई चीज़ खराब हो रही है या कोई तकलीफ हो रही है, कुछ हो रही है, तो उसको बढ़ने ना दें जी, मामलात को फौरी उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ले। ऐसा ही है ना, कि वरना फिर वो मामलात आगे खराब हो सकते हैं। तो विर्गो के लिए भी कोई ऐसी कोई खास डरने वाली बात नहीं है, बस उनको थोड़ा सा सेहत का इशू है, ज़बान पे कंट्रोल है, तो मतलब ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये इखलाकी तौर पे अगर लोगों में हो तो वैसे कोई इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन क्योंकि अभी माशरा बहुत ज़्यादा परेशान है तो अपने मसाइल की वजह से जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तो रिएक्शंस आते हैं। सही। तो विर्गो लोग क्योंकि ज़्यादा रिएक्ट करते हैं तो इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ। सही। तो वो इस पर थोड़ी सी तवज्जो रखें ताकि उनके मामलात इस हफ्ते भी बहुत अच्छे चलें। ठीक है। तो विर्गो के लिए भी ओवरऑल कोई ऐसी कोई खास मतलब क्राइसिस वाली या कोई डरने वाली बात नहीं, ये वीक उनका भी अच्छा ही जाएगा। बस आपने थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखना है जी। इसके बाद हम लिब्रा की तरफ आ जाते हैं। लिब्रा में बड़ी ख़ास चीज़ है, उसको मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ कि 4 बुर्जों को हम बड़ा अहम मानते हैं। अच्छा। किसी भी इंसान के अंदर उसकी ज़िंदगी में एक बुर्ज जो हमारी ज़ात को कंट्रोल करता है, अच्छा। सेल्फ को। सही। एक बुर्ज जो है आपके लाइफ पार्टनर को कंट्रोल करता है। सही। और एक बुर्ज जो है वो आपके करियर को, प्रोफेशन को कंट्रोल करता है। और एक बुर्ज जो है वो आपके घर को और फैमिली को। तो ये 4 बुर्ज जो है वो हर बुर्ज के लिए मुख्तलिफ होते हैं। सही। तो इस वक्त ये इनमें से 4 में से 3 बुर्ज जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं, उनको कोई स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। सही। और एक जो नए सैयारा जो है वो इनकी ज़बान के घर को, इनके खाने माल को मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये अखज़ कर सकते हैं कि इनको ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि तंज़ो मज़ा हमेशा इनकी ज़बान पे रहता है, ये इंटरटेनर होते हैं। सही। और हर वक्त जो है वो शौक़ तबीयत का इजहार करते रहते हैं। तो जाने अनजाने में कोई ऐसा मजाक जो है वो
किसी को रंजीदा ना कर जाए और इनको अंदाज़ा ना हो, क्योंकि अमूमन जब ये तंज़ो मिज़ा लोग कर रहे होते हैं तो एक रिफ्लेक्शन होता है उनके अंदर। वो रिफ्लेक्शन ऐसे होता है कि कहीं कोई बात सुन ली, कहीं कोई चीज़ देख ली, कोई वाक़या पेश आया तो इनका जहन उससे कोई लतीफ़ा बना लेता है, कोई जुमला वो कस लेते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये इनकी परेशानी की झलक वहाँ है और ये दूसरे लोगों को परेशान कर दें। तो इन्हें चाहिए कि थोड़ा ज़बान पे कंट्रोल रखने वाला ये हफ्ता है, और ख़ास तौर पे वो करीबी लोग, रिश्तेदार, कज़न्स और पड़ोसी, तो उनके साथ रिलेशनशिप में मोहतात रहने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ मार्स ख़तरे का इजहार कर रहा है कि वो लोग संजीदगी के साथ कुछ काम करेंगे। और ये उसको अगर मजाक में लेते हैं या तंज़ो मज़ा में टालते हैं तो एक डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। तो इन्हें चाहिए कि ये हफ्ता लोगों से रिलेशन में थोड़ा सा नॉर्मल रहें, अच्छा रहें। अलबत्ता घर में जो है वो किसी खुशी की तकरीब का इनेकाद हो सकता है। एजुकेशन के हवाले से अगर किसी ने अप्लाई कर रखा है एडमिशन के लिए, या ख़ास तौर पे कोई स्टूडेंट बैरून मुल्क सफ़र करना चाहता है तो इमिग्रेशन वाले मामलात हैं वो इस वक्त जो है वो बेहतर चल सकते हैं। मुलाजिमत में तरक्की के इम्कानात हैं। मतलब ये जो इनके लिए पैकेज है वो मिला जुला है, तो उसमें कुछ तंबी भी है और उसमें कुछ जो है वो बेहतरी भी है। तो मशवरा यही है कि वो चीज़ें जिनमें बेहतरी है उन पे फोकस कर लें और मसाइल वाली चीज़ों को अगले दिनों के लिए उठा के रख लें, इग्नोर कर दें अभी उनको बाद में। आप उनको इग्नोर कर दें। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो भी रहा है आप इग्नोर करें। आपके साथ इतनी सारी अच्छी चीज़ें अभी तक जितने भी स्टार्स हमने बताए उसमें अभी तक इतनी अच्छी बातें नहीं बताई गई जितनी आपके स्टार के बारे में बताई गई। तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, तो जो छोटी मोटी सी चीज़ें हैं उनको इग्नोर मारें। बिल्कुल। अकरब पे चलते हैं अब हम। स्कॉर्पियो का मालिक भी मार्स है। और वो इस वक्त अपने फ्रेंड के घर में मौजूद है, जुपिटर के हाउस में। और मगर इस वक्त खाने माल को जो है मुतासिर कर रहा है। तो ऐसे में अकरब अफराद क्या कर सकते हैं कि किसी इम्पल्स, किसी हैजान में आके कोई शर्त लगा के या अना के ऊपर जो है वो बड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए कि पैसा वहीं खर्च करें, जोश में आकर कोई पैसा ना खर्च करें। या कोई इस वक्त इस मौके से फ़ायदा उठा सकता है और उनको कायल कर सकता है और वो अपना कोई पैसे का नुकसान जो है वो कर सकते हैं। अलबत्ता वीनस की पोजीशन बड़ी अच्छी है। ये इतने ज़्यादा सेल्फ एक्सप्रेशन तो नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारे अकरब अफराद इस हफ्ते शायद रोमांस का आगाज़ कर बैठे हैं। और गैर महसूस अंदाज में। और आने वाले दिन जो है वो उसको एक खुशगवार रिलेशनशिप में भी जो है वो तब्दील कर सकते हैं। वो अकरब अफराद जो अपने प्रॉपर्टी वगैरह की सेल में इंटरेस्टेड हैं या कम से कम उसकी असेसमेंट करना चाहते हैं कि भाई इसकी क्या कीमत है, तो उन्हें कामयाबी हासिल होगी। तो ज़मीन और जायदाद की ख़रीदो फरोख्त या मकान की, तो अकरब अफराद उसके बारे में सोच सकते हैं। स्कॉर्पियो के लिए मतलब अगर वो कोई प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, सेल परचेज का या व्हाटएवर किसी भी तरह का प्रॉपर्टीज़ में अगर काम करें तो फ़ायदा नजर आ रहा है, उसमें फेवर मिलेगा। तो अगर अकरब अफराद क्योंकि सिक्रेटिव होते हैं तो अक्सर कोई लॉटरी वगैरह में भी चले जाते हैं किसी इनामी स्कीम के अंदर। तो उसमें भी फ़ायदा नज़र आ रहा है कि अगर वो हो सकता है कि किसी शो में कोई प्राइज़ भी जीत लें, किसी स्पोर्ट्स के अंदर, यानी बाय लक भी जो है वो फेवर मिल रहा है, गिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अटेम्प्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। यानी कि अगर उनका मतलब ये कि लक इस वक्त अच्छा चल रहा है, अगर वो प्रॉपर्टीज का काम करना चाहें तो प्रॉपर्टीज के काम में भी आपका लक बहुत अच्छा चल रहा है, मींस फायदा नजर आ रहा है उसमें। कोई लॉटरी वॉटरी का टिकट है तो वो निकाल के रख लें, लगने के चांसेस हैं। किसी गेम शो वगैरह में जाते हैं, कोई कुरानदाजी होती है, लकी ड्रॉ होते हैं, तो उसमें भी आपके इम्कान हैं। जी। इसके बाद हम अगर सेजिटेरियस की तरफ चलें तो सेजिटेरियस में जो सेल्फ हाउस है उसमें इस वक्त मार्स मौजूद है। यानी इस वक्त सेजिटेरियस होते भी पावरफुल हैं और अपनी अलामत घोड़ा जो कि तीर कमान लिए हुए इंसान के धड़ के साथ होता है, तो वो एक भरपूर ताकत का इजहार करता है उनकी शख्सियत के अंदर। और जैसे आपने सुना है ना कि पहले जो ताकत का जो मयार था वो हॉर्स पावर के तौर पे जो है वो माना जाता था। तो अब भी जो पुरानी मशीनरी तो होती ही हॉर्स पावर में थी, तो ये एक बड़ी उम्दा मिसाल होते हैं हॉर्स पावर की, और ये उसका इजहार भी करते हैं कि ये बाई फोर्स और ताकत के ज़रिए जो है काम सर अंजाम देना चाहते हैं। और मार्स की यहाँ मौजूदगी की वजह से ये इस वक्त भरपूर ताकत के अंदर रहेंगे और बिल्कुल अनथक
तरीके से ये अपने काम करेंगे। ज़ोरा इनके खाने माल में मौजूद है, तो ये समझ लें कि फेवर बड़ा मिलेगा इनको कैश आने में। और वो कौस अफराद जो रिटेल के कारोबार से मुंसलिक हैं, जो रोज़मर्रा कोई सेल परचेज कर रहे हैं या ऐसी कलेक्शन होती है जो रकमें हाथ में आती हैं, तो उनके कारोबार में काफ़ी जो है फ़ायदे हासिल होंगे। और कोई ऐसा देरीना कर्जा जो है किसी मसले में फंसे हुए थे, तो हो सकता है कि इस हफ्ते में वो उसको भी चुका दें। इनके पास इतनी रकम हासिल हो जाए या कोई ऐसा वादा इनके सामने आ जाए कि ये आगे वादा कर सकें कि भाई हम आपकी रकम लौटा रहे हैं, या कोई कीमत है जो वो वापस हम दे सकते हैं। जो घर में जो है वो तरतीब पैदा करना चाहते हैं, फर्नीचर तब्दील करना चाहते हैं, कोई रेनोवेशन है, कोई डेकोरेशन है, तो उसके अंदर भी इनको कामयाबी हासिल होगी। मसाइल अलबत्ता एक जगह से हैं, वो करीबी जो है वो रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार। हाँ, तो उनसे कोई ऐसा वादा करने से गुरेज करें। अच्छा, को अपने मसाइल ज़्यादा हैं, वो सॉल्व होने के तो इम्कानात हैं, लेकिन किसी की हेल्प करने में शायद इतनी ज़्यादा कामयाबी हो सकती है ना हो सके, तो ये थोड़ा सा इस चीज़ से गुरेज करें। मतलब अगर कोई इनसे किसी चीज़ का कह रहा है कि मतलब किसी के फिलहाल अभी मसले में आप ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हाँ, इस हफ्ते में कुछ ऐसे फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, तो उससे पहले अपने मामलात को दुरुस्त कर लें। बिल्कुल, जैसे आपने जहाज़ में देखा है ना कि अगर कोई मसला हो तो ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले, क्योंकि आप बचेंगे तो आप दूसरों के लिए भी कर सकेंगे। तो बहरहाल इनकी ताकत उरूज पे रहेगी, तो कोई ओवर एक्शन भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये गलतियां नहीं भूलते हैं, और जब कभी पीक पे होते हैं तो फिर ये पुराने बदले भी जो है 1 2 3 ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी याद कर लेते हैं। तो अपनी ताकत को जो है वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रख के काम करें, तो इंशाल्लाह ये हफ्ता इनका जो है वो काफ़ी अच्छा गुजरेगा। तो मार्स क्योंकि तेज़ रवि भी पैदा करता है, तो कोई भी काम जल्दबाजी के अंदर ना करें और बिला वजह का जोश जो है उसका इजहार ना करें, तो ये वक्त इनका अच्छा ही गुजरेगा। अच्छा, और किसी स्टार्स में मतलब जैसे कैंसर के लिए ख़ास आपने कहा था कि वो करेंगे, हम जो है वो देंगे आप सदका, ठीक है ना, लियो वालों को भी अगर देना चाहे, मतलब इसके अलावा कोई किसी और स्टार को कोई है मैंडेटरी है कि उस वक्त अभी इनके लिए मतलब ये कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, वो सदका दे दें? हाँ बिल्कुल, इनको हाँ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे दूध है, सही, क्योंकि इनका जो खाना मौत आप कह लें, या जो जिसको हम ख़तरे की अलामत समझते हैं, उसका प्लैनेट मून है, और वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा होता है। तो कौन सी ऐसे अफराद होते हैं जिनकी ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी के साथ वाक़यात पेश आते हैं, क्योंकि ये होते भी जंगजू मिजाज के हैं, निडर होते हैं, एडवेंचरर होते हैं, कभी पहाड़ों पे चढ़ना चाहते हैं। तो ये वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप कहते हैं कि ये तो कभी निचले बैठते ही नहीं है, अगर इनको कहीं ले जाओ तो इनको रोक के रखना भी बड़ा मुश्किल होता है कि ये ऊंची जगहों पे चढ़ के छलांगे मारते हैं, उछल कूद ये करते रहते हैं। इनको थ्रिल चाहिए होता है ना अपनी लाइफ में, ये थ्रिल होना चाहिए, कुछ एडवेंचर होना चाहिए। तो बड़ी क्विक, यानी मुंह फट भी होते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में वाक़यात का तसलसल फ्रीक्वेंट होता है, यानी बहुत तेज़ी के साथ होता है। सही। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मून से जो चीज़ें रिलेटेड हैं, तो वो वाइट चीज़ें मानी जाती हैं, जिसमें दूध है वो आप बिल्लियों को ऑफ़र कर सकते हैं। सही। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ जानवरों को वाइट चीज़, मतलब वाइट कपड़ा दे दें, वाइट दूध दे दें, आटा है ना, आटा है वाइट, तो ये चीज़ें आप सदका में दे सकते हैं सैजिटेरियस वालों को। वो कल्चर अब ख़त्म हो गया है, जो पहले फ़कीर एक आटे का प्याला मांगा करते थे तो वो भी इसी सदके से रिलेटेड था, और वो लोगों को सेंसिटाइज करते थे, तो लोगों ने आटा देते थे। लेकिन इस ब्रेक का टाइम हुआ है, कंटिन्यू करते हैं जी नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी फुरकान साहब, आप बता रहे थे कि वाइट चीज़ कोई भी हम जो है इसको कॉस वाले जो है सैजिटेरियस वाले, कोई भी दूध हो या आटा हो, वाइट कपड़ा हो, वाइट से रिलेटेड, क्योंकि ये ट्रेवलिंग का भी शौक रखते हैं, विंडो शॉपिंग के शौकीन होते हैं, तो अमूमन ये घूमते फिरते हैं। अच्छा। घर में मुश्किल से बैठते हैं। सही। अगर इन्हें मौका मिल जाए तो ये ड्राइविंग करना बड़ा पसंद करते हैं। अमूमन टैक्सी ड्राइवर आपको बुर्ज कौस से ही मिलेंगे। तो आप ये देखें कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, फ़कीर होते हैं या गरीब लोग होते हैं, तो उनके बच्चों को दूध ये गिफ्ट कर सकते हैं, जो कि सफ़ेद रंग का होता है। चावल है, खीर का आपने सुना होगा कि खीर पका के खिलाई जा सकती है। तो इस तरह के सदक़े इनके लिए अच्छे रहेंगे, और इनके जो इस वक्त तेज़ जज्बात हैं या तेज़ी इनके अंदर आ रही है, वो ठहराव आ जाएगा, वो कंट्रोल में रहेगी।
सही। कॉस के बाद कौन सा स्टार है? कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न से इस वक्त क्योंकि वीनस गुजर रही है, तो ये समझ लें कि कैप्रिकॉर्न वैसे तो बड़े सर्द मोहर होते हैं और कभी इजहार नहीं करते हैं अपनी मोहब्बत का या अपने जज्बात का, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन इस वक्त आपको बड़े खिलंडरे मूड में मिलेंगे कैप्रिकॉर्न। अच्छा। क्योंकि वीनस कैप्रिकॉर्न से गुजर रही है, जो कि ये समझे रंग व नूर का, इश्क व मोहब्बत का और ऐशो इशरत का सैयारा है, जो कि ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है। तो इनकी तबीयत की जोलानी उरूज पे रहेगी और एक अंडर करंट रंगीनी इनके मिजाज से गुजर रही होगी, तो इसका ये इजहार करेंगे। अच्छा। जिसके बारे में कहते हैं ना कि आज तो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, या वो कहते हैं ना चांद कहाँ से निकला, हाँ, वो तो वाला। ये इस तरह का अमूमन इनकी मोहब्बत खामोश होती है। ये खामोश जहाँ तलब भी होते हैं कि एक चीज़ को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन भरपूर कामयाबी का यकीन ना होने की वजह से ये कहते नहीं है कि जी हमने ये सोच रखा है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट जब पसंद करते हैं जब ये कामयाबी हासिल कर लें। लेकिन इस वक्त इनके खाने माल के ऊपर बड़ा दबाव है। अच्छा। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक बड़ा पीरियड, जिस तरह हमने कहा था कि एक 27 साल के बाद एक 2.5 साल का पीरियड आता है, तो इसी तरह एक टर्न जो है एक 7.5 साल के पीरियड का भी होता है। अच्छा। तो वो भी क्योंकि सिखा रहा होता है ना हमें कि पहला पीरियड जो है वो हमें बर्दाश्त करना सिखाता है, दूसरा पीरियड जो है वो हमें एक्शन लेना सिखाता है, बिल्कुल। और तीसरा जब एक पीरियड होता है, यानी 2.5 साल के ये 3 पीरियड होते हैं। अच्छा। और तीसरा पीरियड जब कुछ हमें अचीवमेंट्स हो जाती हैं तो उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए तैयार करता है हमें कि उसको फिर हम अपने गिरफ्त में भी रखें। तो इस वक्त ये 3rd पार्ट से गुजर रहे हैं। तो ये समझें कि अब इनकी ज़िंदगी में एक रंगीन इस हफ्ते मौजूद रहेगी, और ये प्लान करेंगे कि भाई खुशियों पे तो हमारा भी हक है। आगे उम्मीद की किरणें नज़र आ रही हैं। माशाल्लाह। जो यंग है उनके रिश्तों की बात चलेगी, जो शादीशुदा हैं तो उनके ताल्लुकात बहाल होंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये सर्द मोरी खुद भी पैदा करते हैं कि अगर इनका शरीक हयात इनसे नाराज़गी का इजहार करता है तो ये और ज़्यादा नाराज़ होकर बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। हाँ। और ये थोड़े से केयर मांगते हैं, और ये जो मोहब्बत करते हैं या केयर देते हैं वो बहुत साइलेंटली करते हैं। तो इनके पार्टनर क्योंकि अमूमन जज्बाती लोग होते हैं, कैंसर से ताल्लुक़ रखते हैं, शरीक हयात की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, तो वो तजदीद मांग रहे होते हैं मोहब्बत की। वो रोज़ टेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई ये मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरे चाइल्डिश भी होते हैं ना कैप्रिकॉर्न? नहीं, चाइल्डिश तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कि हाँ इतना भोलपन का मुजाहरा कर देते हैं, लेकिन अंदर अपनी अना को छुपा के रखते हैं। क्योंकि अना हम ये कहते हैं कि खुददारी एक तरह की है कि बहुत ज़्यादा खुददार होते हैं, तो ये अपने दुख तकलीफ़ या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं कि जी हम कहें तो आप हमें माने। ये एक स्कॉलरली माइंड के लोग होते हैं, तो ये चाहते हैं कि इनको रिस्पेक्ट दी जाए, इनको समझा जाए, लेकिन वो बन जाते हैं भोले कि जी हम इजहार नहीं करेंगे। तो इस वजह से हो सकता है कि आपके जहन में ये बात आई कि ये बच्चों की तरह भोलपन का इजहार करते हैं। तो ये हफ्ता थोड़ा माली मामलात पे तो दबाव का है। अच्छा। और इसके साथ और ख़तरनाक बात यह कि एक्सपेंडिचर्स का भी है कि हो सकता है कि अगर कुछ इनके ऊपर ड्यूज़ मौजूद हैं तो उसके लिए अदायगी के प्रेशर इनके ऊपर आ जाए, या कोई हेल्थ के हवाले से कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाए, तो बहरहाल ये मैनेज करते हैं। ये अच्छे वक्त को भी गुजार लेते हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, और कोई सख्त वक्त होता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा रंजीदा नहीं होते हैं। मजमूई तौर पे ये थोड़े से उदास दिखाई देते हैं। तो उस थीम के अंदर पता नहीं चलता है लोगों को कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, असल कैफियत क्या चल रही है। तो ये खामोशी से अपना गुजारा करते हैं और इतना महसूस नहीं होने देते। जैसे कि और आबी बुर्ज होते हैं ना, कैंसर है, पाइसेस हैं या स्कॉर्पियो हैं, वो इतना रिएक्ट करते हैं कि सबको पता चल जाता है कि भाई कुछ मामला चल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल कूल डाउन रहते हैं। जैसे एक बाप, जिस तरह कैंसर को हम कहते हैं यूनिवर्सल मदर, तो इसी तरह कैप्रिकॉर्न को हम यूनिवर्सल फादर कह सकते हैं कि एक बाप जो है जिस तरह अपने बच्चों की केयर करता है, उसकी जेब में पैसे हैं लेकिन वो बच्चों के लिए महफूज करना चाहता है। तो इसी तरह ये कैप्रिकॉर्न का रवैया आम जिंदगी में भी होता है कि इनकी मोहब्बत का अंदाज और लोगों के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, या जो लोग इनसे नीचे होते हैं, इनके मातहत होते हैं, उनसे एक फादरली किस्म का होता है। तो ये बहरहाल मैनेज करते हैं और शरीक नहीं करते हैं। तो दूसरे लोगों को चाहिए कि वो इस वक्त जो है वो कैप्रिकॉर्न अफराद का ख्याल रखें और उनके महसूसात को समझें, और इनको सिर्फ हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है। ये कभी भी नहीं कहते कि जी आप हमें पैसा दें, हमें वसाइल फराम करें। मॉरली सपोर्ट की ज़रूरत, ये मॉरल सपोर्ट चाहते हैं। कम से कम आप हमें मज़ीद प्रॉब्लम ना पैदा करें, हमें अपने प्रॉब्लम
सॉल्व करने का मौका दें और हमें स्पेस दें, हमें रहने दें अपने साथ और आगे तो हालात जो है वो बेहतर होने ही वाले हैं और ये किस्मत पे बिलीफ रखते हैं लेकिन अपनी मेहनत के साथ हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते। बिल्कुल। तो बस ये वक्त थोड़ा सा अच्छा है, तबीयत में खुशी रहेगी वीनस के असरात से, लेकिन कुछ प्लैनेट जो है वो एक्सपेंडिचर और माली मामलात में रुकावट भी शो कर रहे हैं। तो बहरहाल वक्त गुजरेगा और अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल, बस थोड़ा सा एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, बाकी मूड तो बड़ा अच्छा रहेगा। जिन बीवियों की शिकायत होती है कि आपका मूड तो अच्छा नहीं रहता, उनकी शिकायत भी दूर होने वाली है इस हफ्ते। इस हफ्ते ये कि सफ़ेद रंग का अच्छा इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर कपड़ों में सफ़ेद रंग ज़्यादा इस्तेमाल करें या अपने साथ सफ़ेद रंग का रुमाल रखें। अच्छा। और वो लोग जिन्होंने अगर हाथ में कोई नगीना पहना हुआ है अपने बुर्ज से मंसूब, जैसे कि नीलम है या जो है पुखराज, येलो वाइट सफ़ायर है या ओपल है जो कि इसके लिए फेवरेबल हैं, साजगार हैं। अच्छा। तो उनके लिए इतनी शिद्दत नहीं होगी अगर किसी अच्छे वक्त में वो पहले से पहन के बैठे हुए हैं। और जो लोग चाहें तो वो भी अपने डेट ऑफ बर्थ बता के अपने लिए तजवीज़ करा सकते हैं कि वो कौन सा नगीना पहने और कब पहने। तो ये भी एक तरह की एक कलर थेरापी है कि आपके ऑरा के अंदर रंग जज्ब होते हैं और नगीने आपके मतलूबा रंग की इंटेंसिटी को बढ़ा के आपके जिस्म में दाखिल करते हैं, तो उससे ये बेहतरी आ जाती है। सही। तो यानी कि इनको ये कि वाइट चीज़ों का इस्तेमाल रखें, वाइट कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने, वाइट रुमाल अपने साथ रख लें और अगर लेडीज़ है तो वाइट हैंड बैग ले लीजिए। हाँ, कुछ भी वाइट से रिलेटेड एहसास भी पैदा होता है, कुछ भी होना चाहिए वाइट। हाँ, कि कम से कम अगर आप ना भी लड़ें तो अगर आपके पास तलवार है तो आपका सीना ताकतवर महसूस होता है कि जी हम मुकाबला कर सकते हैं। और अल्लाह बेहतर समझता है, अल्लाह बेहतर करता है कि ऐसे मुकाबलों की नौयत भी नहीं आती जब आप मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल। आप देखें ना कि जो मुल्क जंग की तैयारी में हर वक्त रहते हैं उनसे कोई जंग नहीं करता है। सही। और जो खामोश होकर बैठ जाते हैं उनसे फिर जंगें होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। तो यानी ओवरऑल कैप्रिकॉर्न के लिए भी इतना कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, बस ये वीक भी गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह। बस अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है आप लोगों ने, बाकी तो ओवरऑल आपके लिए तो वीक अच्छा ही है। जो खुशी की लहरें आ रही हैं उनको एंजॉय करें। बिल्कुल सही बात है। कैप्रिकॉर्न के बाद कौन सा? एक्वेरियस की तरफ हम जाते हैं। एक्वेरियस भी है तो सेम प्लेनेट यानी सैचरन का ही एक बुर्ज है। सही। कैप्रिकॉर्न जो है वो उसका माइनस बुर्ज कहलाता है, मनफी। अच्छा। और ये पॉजिटिव बुर्ज कहलाता है। तो ये मनफी और वो नहीं होता। अब तो आप देखें कि अब सबको पता चल गया कि नेगेटिव होना भी बड़ी अच्छी बात है। जब ये कोविड में टेस्ट नेगेटिव आता है तो ये भी इसी तरह का नेगेटिव पॉजिटिव है। अच्छा। कि मतलब कुछ चीज़ें इस तरफ हैं, कुछ चीज़ें उस तरफ, सिक्के के दो रुख हैं। यानी इसमें नेगेटिव भी पॉजिटिव है। हाँ, तो दोनों जो हैं वो कूल माइंडेड होते हैं। सही। दोनों जो है सब्र और बर्दाश्त के पेकर होते हैं दोनों बुर्ज। तो एक्वेरियस थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ज़्यादा होता है, वो लोगों के साथ ज़्यादा इंटू होता है। अच्छा। बनिस्बत जो है वो कैप्रिकॉर्न के। कैप्रिकॉर्न अपनी टारगेट को देखते हैं, लेकिन एक्वेरियस के जो लोग होते हैं वो दूसरे के टारगेट को भी पूरा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा। तो लेकिन ये भी एक उसी पीरियड से गुजर रहे हैं जो थोड़ा सा सख्त है और ये अभी बीच के फेस के अंदर है। अच्छा, एक्वेरियस के लिए मतलब ये वीक कैसा रहेगा? ये वीक इनके लिए माली एतबार से तो अच्छा है जो काफ़ी अरसे से चल रहा है। सही। हाँ, लेकिन क्योंकि मेन जो इनका पीरियड चल रहा है वो इतना अच्छा नहीं है। अच्छा। तो जो इनकम आएगी वो यकीनन कहीं ना कहीं किसी बोझ को उतारने में ख़त्म हो जाएगी। तो शायद सेविंग ना कर सकें, की पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, लेकिन ये वक्त जो है वो खुशी का है। बिल्कुल। बाकी तो ओवरऑल सब ठीक है, बस ये कि आमदनी और अखराजात जो है ना वो बराबर के लेवल पे चलेंगे। अलबत्ता एक इंडिकेशन मिल रही है क्योंकि मार्स जो है वो ताकतवर लोगों को इंडिकेट करता है और वो इस वक्त इनके दोस्ती के खाने में है। अच्छा। जिसको हम जायचे का 11वां बुर्ज कहते हैं, 11वां घर वहाँ पे मौजूद है। तो जिससे जाहिर होता है कि कुछ साहिब इख्तियार लोगों के साथ इनके कनेक्शन बनेंगे। तो बहरहाल ये कि जो माएँ एक्सपेक्ट कर रही हैं तो उनके यहाँ जो है बेटे के पैदा होने की उम्मीद ज़्यादा है। सही। और अब हम थोड़ा सा पाइसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। पाइसेस ओवरऑल बहुत अच्छा है क्योंकि जुपिटर अपने घर से गुजर रहा है। गो के उनके एक्सपेंडिचर्स के घर में जो है काफ़ी सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। सही। जो एक तो ये भी शो कर रहे हैं कि कुछ खुफिया दुश्मन भी कुछ कारस्तानियाँ कर रहे हैं। अच्छा, तो वो प्लानिंग्स चल रही हैं। उनसे भी मोहतात रहें। तो बेजा तौर पे जो इनके मंसूबे हैं वो जिक्र ना करें, लोगों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि एक तरफ तो अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं कि पैसा भी आ रहा है, ताल्लुकात बन रहे हैं और बहुत से बिगड़े हुए ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अच्छा। तो इन्हें चाहिए कि कुछ चीज़ों को थोड़ा सा सीक्रेट रखें। अमूमन ये जज्बाती हो कि हर बात
के बैठते हैं। सही। तो बाकी तो ये कि सेहत अच्छी रहेगी तो ओवरऑल अच्छा है, अच्छा ही है पाइसेस के लिए। पाइसेस के लिए भी ओवरऑल अच्छा है। अच्छा, हम इससे पहले एक्वेरियस को डिस्कस कर रहे थे, एक्वेरियस को कोई सदका वगैरह देना है? हाँ, सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका अगर ये करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। मतलब मंगल के दिन वो किया भी जाए जी। एक्वेरियस के लिए कि वो भी ट्यूसडे वाले दिन जो है अपना कोई भी रेड कलर का आप कलेजी दे दें या व्हाटएवर, गोश्त दे दें, कपड़ा दे दें, इस तरह की मिर्चें हो गई, तो इस तरह की कोई चीज़ों का आप सदका करेंगे तो मामलात आपके बेहतर रहेंगे। अच्छा, पाइसेस के लिए कुछ इस तरह की, इनके लिए स्याह रंग की चीज़ों का सदका होना चाहिए। ये तो एक जनरल हम बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ख़ास फ़र्द के लिए जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ से फिर हम तजवीज़ करते हैं कि उसका जायचा बना के उसके लिए एक्चुअल क्या होना चाहिए। लेकिन जनरली ये चीज़ें एक सदक़े के ज़ुमरे में आते हैं बज़रिया जो है एस्ट्रोलॉजी जी। अच्छा जी फुरकान साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। बातें तो हमारी काफ़ी चलती रहेंगी, बहुत सारी बातें हमें करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। जी व्यूवर्स, आपको आज का प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप फुरकान साहब से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप कमेंट में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिखकर आप अपना सवाल लिखकर हमें वहाँ पर कमेंट करें। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपका सवाल अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और फुरकान साहब उसका जवाब देंगे आपको। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे, अपनी होस्ट यास्मीन अल्ताफ़ और हमारे गेस्ट फुरकान हैदर साहब को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।